हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर मैथमेटिक्स क्लास में। तो चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाले हैं सौरमंडल से संबंधित है, जो कि सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जहां तक हमें अनुभव हुआ है तहां तक हम क्वेश्चंस यहाँ इसमें इस क्लास में लिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि एक भी जो है प्रश्न छूटने वाला नहीं है। हर एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा और 100% गारंटी के साथ। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी फटाफट से अपने छोटे बड़े भाई दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए और अपने अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि सभी को जानकारी मिल सके कि सौरमंडल के सभी प्रश्न आज की इस क्लास में मिलने वाला है, और एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। जहाँ तक हमें अनुभव है और गारंटी के साथ है कि प्रत्येक एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बनता है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। सबसे पहले सौरमंडल में जानेंगे कुल कितने ग्रह होते हैं। तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं, इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। यानी कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को हम ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। उसके बाद है ग्रह की गति। ग्रह की गति के नियम का पता किसने लगाया था, केपलर ने लगाया था। किसने लगाया था, केपलर ने लगाया था। उसके बाद है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 89। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा। उसके बाद है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। क्या है, बृहस्पति है। उसके बाद है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणात्वत घूमते हैं। दक्षिणांतम घूमते हैं, यानी कि दक्षिण की ओर घूमते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिण, इसका मतलब ये हुआ कि दक्षिण की ओर घूमते हैं। शुक्र और वरुण है। क्या है, शुक्र और वरुण है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है। किस ग्रह पर है, मंगल ग्रह पर है। किस ग्रह पर है, मंगल ग्रह पर है। और उसके बाद है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है। विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, अभिनव तारा कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिनव तारा कहलाता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल की खोज किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है कि सौरमंडल की खोज किसने किया था। सोता है कि सौरमंडल के बारे में हम जान रहे हैं, तो इसका खोज किसने किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कॉपरनिकस ने सौरमंडल का खोज किया था, सर्वप्रथम किया था। उसके बाद है, प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते हैं। प्राचीन भारतीय जो थे वो सूर्य को क्या मानते हैं, सूर्य को क्या मानते हैं, सूर्य को ग्रह मानते हैं। क्या मानते हैं, ग्रह मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य कौन सी गैस का गोला है। सूर्य जो है कौन सी गैस का गोला है। तो सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियन का गोला है। कौन किसका गोला है, हाइड्रोजन और हीलियन। यानी कि सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा सबसे अधिक होती हैं। उसके बाद है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं। सूर्य की बिचला भाग होती हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। जितने भी क्वेश्चंस होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद कह रहा है, किस देश में अतरात्विक और आत्विक को सूर्य दिखाई देता है। और आत्विक को सूर्य दिखाई देता है, नावे में। किसमें, नावे में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नावे हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है। सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है। लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद कह रहा है, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। अंटार्कटिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में,
आर्कटिक क्षेत्र में आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। उसके बाद है सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? 71% है। कितना है? 71% है। उसके बाद है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि परम VVI क्वेश्चन है। परम VVI क्वेश्चन है। उसके बाद है बुध ग्रह जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? बुध जो है सूर्य को एक चक्कर जो घूमता है तो कितना समय लेता है? तो 88 दिन का समय लेता है। कितना दिन? 88 दिन, यानी 88 दिन में एक चक्कर ये पूरा करेगा। उसके बाद है सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो है वरुण है। कौन सा है? वरुण है, जो कि सौरमंडल का 8वां ग्रह है। सौरमंडल का 8वां ग्रह कौन सा है? वरुण है। यहाँ से ये भी प्रश्न उठेगा, सौरमंडल का 8वां ग्रह कौन है? वरुण है, और सबसे दूर में ये ग्रह स्थित है। अगला क्वेश्चन है कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं होते हैं? कौन सा ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है? वो है बुध और शुक्र है। क्या है? बुध और शुक्र है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध है। कौन सा है? बुध है। बुध जो है सूर्य का जो चक्कर है सबसे कम समय में लगाता है। ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट परम VVI क्वेश्चन है। परम VVI क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। पूछ सकता है किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ठीक। उसके बाद है किस ग्रह पर जीव रह सकते हैं, यानी कि मनुष्य रह सकते हैं? तो पृथ्वी पर। किस पर? पृथ्वी पर। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एक ही मात्र उपग्रह चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, जो कि परम VVI क्वेश्चन है, उसको VVI लगा लेना है। क्या कर रहा है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो है 365 दिन 8 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर यानी एक दिन लगाता है। समझे? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI कह सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जल का जो मात्रा है पृथ्वी पर बहुत ही अधिक है। इसी के कारण, जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक ना। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। उसके बाद चंद्रमा क्या है? सोता है कि चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा आखिर है क्या? चंद्रमा एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। किसका है? पृथ्वी का। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? यानी पृथ्वी पर से हम चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो मात्र केवल और केवल 57% ही हम देख सकते हैं पृथ्वी से। उसके बाद है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और अपने लोग जो हम अभी रह रहे हैं, हम उत्तरी गोलार्ध में रह रहे हैं। किस गोलार्ध में रह रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध में रह रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस तिथि को रात दिन बराबर होता है? किस तिथि को रात और दिन बराबर है? बहुत एग्जाम में पूछा गया है, इसको परम VVI मार लेना है। क्या करना है? परम VVI मारना है दोस्तों। 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होती हैं। 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होती हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य द्वारा ऊर्जा देने का समय कितना है? सूर्य का जो है ऊर्जा देने का समय कितना है? 10 से 11 वर्ष। 10 से 11 यानी 1011 वर्ष। 1011 वर्ष सूर्य का ऊर्जा देने का समय है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस है। ओलिपस मेसी है। कौन सा है? ओलिपस मेसी है। उसके बाद है वरुण ग्रह की खोज कब किया गया था? वरुण ग्रह का खोज कब किया गया था? 1781 ईस्वी में वरुण ग्रह का खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। ठीक।
उसके बाद है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है। पृथ्वी पर जो देखिएगा कभी कभी काल ऋतु में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, क्या कारण है। अक्ष पर झुक जाने के कारण, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर अगर झुक जाते हैं तो हमारे मौसम में परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक, हमारे मौसम में क्या होते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लूटो ग्रह की मान्यता कब प्राप्त की गई थी। प्लूटो ग्रह जो है इसकी मान्यता कब प्राप्त किया गया था। 24 अगस्त 2006 ईस्वी को। कितना, 24 अगस्त 2006 ईस्वी को प्लूटो ग्रह की मान्यता प्राप्त किया गया था। उसके बाद है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है। 27 दिन 8 घंटा। 27 दिन 8 घंटा में जो है चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक चक्कर लगाती हैं। पृथ्वी की एक चक्कर चंद्रमा लगाती हैं। उसके बाद है ज्वाला भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है। ज्वाला भट्टी यानी ज्वालामुखी जो फटता है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका होता है, चंद्रमा का होता है। किसका होता है, चंद्रमा का होता है। उसके बाद है ज्वाला भट्टा किसके कारण आता है। ज्वाला भट्टा किसके कारण होता है, सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्र और आकर्षण बल के कारण आता है। किसके कारण, सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्र और आकर्षण बल के कारण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण कब होता है। चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण देखिएगा कभी कल चंद्र ग्रहण लगता है तो ये पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। उसके बाद है सूर्य ग्रहण कब लगता है। चंद्र ग्रहण लगता है और फिर सूर्य ग्रहण भी लगता है ना, तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। इसमें कन्फ्यूज मत कीजिएगा, ठीक ना, इसमें आप कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक ना। इसमें बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज कर गया है। चंद्र ग्रहण जो होता है पूर्णिमा के दिन लगता है और सूर्य ग्रहण जो लगता है अमावस्या के दिन लगता है। तो इसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी चंद्रमा को कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है नंगी आँखों यानी खुली आँखों द्वारा किस ग्रह को हम देख सकते हैं। शनि ग्रह को हम खुली आँखों द्वारा देख सकते हैं। उसके बाद है यूरेनस की खोज किसने किया था। हसेल ने किया था। किसने किया था, हसेल ने किया था, यूरेनस की खोज किए थे। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण का क्या कारण है। सूर्य ग्रहण जो लगती है उसका क्या कारण है। चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई न देता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है चंद्रग्रहण कैसा होता है। चंद्रग्रहण कैसे होता है, जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। पृथ्वी की छाया कहाँ पड़ती है, चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देती है। अगला क्वेश्चन है सूर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है। सूर्य का देव शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। उसके बाद है पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होता है। पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होता है, 4 जुलाई को जो है पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर हो जाता है। क्या होता है, पृथ्वी सबसे दूर हो जाता है सूर्य से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसके बाद है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब आते हैं। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट, बहुत निकट आ जाते हैं, मतलब बहुत नज़दीक आ जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है, तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। उसके बाद है रात और दिन होने का क्या कारण है। रात और दिन होने का कारण यही है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना यानी घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होती हैं। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 46.5 डिग्री होता है। कितना होता है, 46.5 डिग्री होता है। उसके बाद है सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो यह पता सबसे पहले कोपरनिकस ने लगाया था। किसने लगाया था, कोपरनिकस ने लगाया था। उसके बाद है सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने नापा था। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने नापा था, तो ये जो है इरेटोस्थनीज है। कौन है, इरेटोस्थनीज है। इरेटोस्थनीज जो है सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या निकाला था। ठीक ना। उसके बाद है पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है, मतलब जी सकते हैं, तो मंगल ग्रह एक ऐसा है, वहाँ पर हम अपने लोग
जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आखिर मतलब रिसर्च हो ही रहा है, तो मंगल ग्रह जो है इस पे मतलब जीना संभव है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने किया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस को रट लेना है, ठीक ना। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये क्लास जो जितना क्वेश्चन आप देखे हैं सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से परम भेविया है, यानी एम भेविया इसको कह सकते हैं। तो चलिए हम कहते हैं क्या कर रहे हैं, प्रश्न कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वरुण हो जाएगा। वरुण जो है हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। उसके बाद है सी ऑफ ट्रॉकिलिटी कहाँ स्थित है? तो ये जो है चंद्रमा पर स्थित है। कहाँ है? चंद्रमा पर स्थित है। उसके बाद अगला है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो 2 सेकंड से भी कम लगता है। चंद्रमा का जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो 2 सेकंड से भी कम समय लेता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कितना इम्पोर्टेंट बोलेंगे, बहुत ही बेबिया क्वेश्चन है, ठीक ना। इसको रट जाइए। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को। किसको? चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, ठीक ना। अगला है हेली घूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका आवर्तकाल 76 वर्ष होता है। कितना होता है? 76 वर्ष होता है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आज देखिए। तो कहा जा रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? यानी कि पूरा जो सूर्य ग्रहण लग जाता है तो पृथ्वी मतलब सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट दिखाई देता है। किरीट दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये क्लास आपके लिए अच्छा रहा होगा तो ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, ताकि उसको भी पता चल सके कि यहाँ पे सभी विषयों का पढ़ाई हो रहा है इस चैनल पे। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।